आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप। आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी नाम बताइए। अपनी बात कहकर खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 146 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरा है। विपक्ष इस बात को जोर शोर से उठा रहा है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो वहीं बीजेपी के अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद अलोकतांत्रिक हैं। दोस्तों 146 सांसदों का निलंबन इतिहास में पहली बार हुआ है। सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। देश के अलग अलग शहरों में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की सबसे बड़ी मोर्चेबंदी हुई दिल्ली में जंतर मंतर पर। लगभग सारा विपक्ष जुटा। इस मोर्चेबंदी में विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे थे। दोस्तों दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप। ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? संसद खिलौना है। और एक चीज और मैं बोल दूं अंत में, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है। बिल्कुल संसद में सेंधमारी हुई। उन लड़कों के हाथ में बम भी हो सकता था। और उसकी जिम्मेदारी किसकी? इस सरकार की। आज ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में एडिक्शन बढ़ रहा है, देश में ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, देश में अराजकता फैल रही है। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप। असलियत अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन। कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी। बोलिए, नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई। और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म कर देती हूं कि ज्यादा इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। तुमसे ना हो पाएगा। यह फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का। 25 साल की उसको कैद हुई। उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? रुको जरा, सबर करो। अरे जवाब दे ले, सुनिए। उन्होंने जो बात कही सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग। सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। मेरा वादा है, मैं मौका दूंगी।
सारी बीच में बात मत बोलिए, मानी गई। मैं मौका दूं, उसके मेरा बाद कहा प्रॉमिस है, गया आप चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या क्या व्यवस्था बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ा रही कर है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, एक आक्रोशित आहत मंडली घूम रही है, अच्छा, खून खोल रहा है लोगों का, वाह, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया है। संसद संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया। मुद्दा क्या है? अभी शर्म नहीं मैं है? इन बच्चों से या नौजवानों से पूछती हूं, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है, या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा यह है, जो कानून पास हुए हैं उसके तहत आपके फोन का मैसेज कभी भी बंद किया जा सकता है, किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है। अच्छा, जो कानून पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम अब एलोकेट किया जाएगा, उसका ऑक्शन नहीं होगा, जिसकी पुरजोर पैरवी बीजेपी करती थी। स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा, और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए, और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप देखिए, अभी मजेदार बात देखिए, राहुल जी क्या कह रहे थे। अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001 में, और क्या बोल रहे हैं, 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर, क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए, नहीं ऊपर से कूदे, ये भी नहीं बोला। और कहा कि भाजपा के सारे सांसद भाग गए। भाई अधीर रंजन चौधरी जी ने ये बोला है, जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सारे सांसद मजबूती से खड़े थे, और कम से कम जब यहां मलूक नागर हमारे साथ खड़े हो तब तो नहीं बोलना चाहिए था। ये उन 2 सांसदों में से एक थे, हनुमान बेनीवाल, और जिन्होंने जाकर उनको पकड़ा। आज तो बहुत आसान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे, जो सुप्रिया जी ने लिखा था, ये मुट्ठी तान के खड़े थे और दे धनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहां पर इन लोगों की उपस्थिति में इस ढंग के बयान देना साफ दर्शाता है कि इनको देश की सुरक्षा उससे कोई मतलब नहीं था, जहां जैसा मौका मिले केवल राजनीति करनी। ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, बिल्कुल, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। हमने इस समय क्या किया? हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, जहां सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए, उनके सभी सवालों के जवाब सुधांशु जी ने तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर दिए। दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।